आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम धातुओं के भौतिक गुण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए इसके पहले हम समझते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है? बाहर से दिखने वाले गुण को हम भौतिक गुण बोलते हैं। जैसे कि ये पेन, अब आप इस पेन को देखकर बताएंगे इसकी खासियत कि ये बाहर से कैसी दिख रही है। देखिए बहुत ही अच्छी दिख रही है, इस पर डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है, ये दूर से चमक रही है। तो ये क्या हो गए, इसके भौतिक गुण हो गए, यानी कि बाहर के गुण हो गए। जैसे कि आप उदाहरण के लिए लीजिए व्यक्ति के बारे में। ठीक है, व्यक्ति, तो हम उस व्यक्ति को देखकर बताएंगे। ठीक है, वो कैसा है, उसके रंग के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में उसके व्यवहार के बारे में बताएंगे कि उसका व्यवहार कैसा है। इसके बाद उसके कद, ठीक है, उसके कद के बारे में बताएंगे। उसके बोलने के ढंग के बारे में, बोलने। तो ये क्या हो गए, इसके भौतिक गुण हो गए जो बाहर से दिखने वाले। तो चलिए आपको समझ में आ गए होंगे क्या है भौतिक गुण। तो जो बाहर से दिखने वाले गुण, ठीक है, व्यक्ति, रंग वो सांवला है कि गोरा है, व्यवहार कैसा है, उसका भोलापन है उसमें कि लड़ाकूपन है। ठीक है, कद, उसका कद कैसा है, छोटे कद का है कि बड़े कद का है। ठीक है, बोलने, उसका बोलने का व्यवहार कैसा है। तो ये सभी चीज़ क्या हो गई, उसकी भौतिक गुण के अंतर्गत आ गई। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं धातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, धातुओं में भौतिक गुण, पहला गुण है धातु का कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण, ठीक है, का गुण पाया जाता है। धातु हो गया आपकी सोना चांदी, आपने देखी होगी। तो सोना चांदी कितनी चमकदार होती है। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं धात्विक चमक। तो धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। पहला पॉइंट आपको कंप्लीट हो चुका। देखिए यही याद करने की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल। ठीक है, मैं आपको लिख लिख के बताऊंगी हर एक पॉइंट, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आप यहीं पर याद कर लें। ठीक है, इसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट कि धातुएं, ठीक है, धातुएं सामान्यता कैसी होती है, कठोर होती है। कठोर होती, कठोरता, कठोर किसे बोलते हैं, जैसे कि ये पेन, ठीक है, बिल्कुल ये ठोस है, इसको हम चबक रहे तो ये चपका नहीं रहे। जैसे कि सोना चांदी हो गए, ठीक है, आपने देखा होगा सोना चांदी कितने ठोस होते हैं अपने आप में। ठीक है, उसको हम किसी धातु से पीटेंगे तब जाके वो बिल्कुल चादर के समान फैलेगी। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती, कैसी होती है, धातुएं सामान्यतः कठोर होती। 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। पहला पॉइंट है कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि धातुएं कैसी होती है सामान्यतः, ऑब्जेक्ट के रूप में भी देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। तो कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है। चलिए इसके बाद में हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। धातुओं में आघात वर्धिता, आघात वर्धिता क्या है पेन, ठीक है, आघात वर्धिता जब हम धातु को किसी भी वस्तु से पीटते हैं, ठीक है, तो वहाँ चादर के समान फैल जाती है। इसे हम आघात वर्धिता बोलते हैं। ठीक है,
तो धातुओं में आघात वर्धता का, ठीक है, का गुण भी पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है धातुओं में? आघात वर्धता का। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट कि धातुओं को खींचने पर ये पतले तार के रूप में बदल जाती हैं, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, तन्यता का गुण प्रदर्शित कर, तन्यता जब हम धातु को खींचेंगे तो ये पतले तार के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, इसी को तन्यता बोला जाता है। चलिए इसके बाद में पांचवा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट कंप्लीट कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। इसमें से आप 2 पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, कि धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, धातु विद्युत की सुचालक। लेकिन आप दोनों पॉइंट को एक जगह मत लिखिएगा। ठीक है, आगे पीछे कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में छठा पॉइंट, छठा देखिए, धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। किसका? धातुओं में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। ठीक है, किसका गुण पाया जाता है? ध्वनिकता। ध्वनिकता नाम में छुपा है, ध्वनि उत्पन्न होगी। ठीक है, जब हम किसी धातु को कठोर सतह से यदि टकराएगी तो वो एक ध्वनि उत्पन्न करेगी। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं इससे करूँगी ना, इसके द्वारा ये एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है इसमें। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ध्वनिकता, या इसको सोनोरस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोनोरस। ठीक, छठा पॉइंट कंप्लीट। इसके बाद में सातवां पॉइंट है कि इनके गलनांक, कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। कैसे होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट है इसका, आठवां। देखिए बहुत ही सरल पॉइंट है वैसे तो ये, इनके क्वथनांक। क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। तो ये है हमारे धातुओं के भौतिक गुण। आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही सरल भी आपको लगे होंगे। ठीक है, चलिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि धातुओं में धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कैसी होती है धातुएं? सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है, धातुओं में आघात वर्धता का गुण भी पाया जाता है। किसका गुण? आघात वर्धता का।
या इसको अघातवर्ध भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में चौथा पॉइंट, धातुएं तन्यता का गुण प्रदर्शित करती। किसका गुण? तन्यता का। उसके बाद में पांचवा पॉइंट, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। कैसी होती है? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। सुचालक यानी कि करंट आता है, और कुचालक करंट नहीं आता। ठीक है, बिजली नहीं होती उसमें। इसके बाद में छठा पॉइंट कि धातुओं में ध्वनिकता यानी कि ध्वनि उत्पन्न होगी, तो धातुओं में ध्वनिकता का गुण भी पाया जाता है। इसके बाद में सातवां आठवां दोनों ही सरल है कि इनके गलनांक उच्च होते हैं और इनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और जहाँ तक मुझे आशा है आपको यही पर याद हो चुके होंगे। ठीक है, आप इनकी मेन हेडिंग याद रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट जैसे कि ये धात्विक चमक, ये कठोर, अघातवर्धता, इसके बाद में तन्यता, ऊष्मा और विद्युत यानी कि सुचालक। ठीक है, ध्वनिकता, गलनांक, क्वथनांक। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप याद करेंगे ना तो आपको और बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में नोट करें। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपने नहीं लिया हुआ तो। ठीक है, आप सब मिलेंगे हम अधातुओं के भौतिक गुण, इसका उल्टा करना है केवल। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुण इसके उल्टे रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो आप इनको कंप्लीट कीजिएगा।